क्या कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ना वेद में मिलेगा, ना पुराण में मिलेगा, ना गीता में मिलेगा, ना कुरान में मिलेगा। अधिकार तो संविधान में मिलेगा। जो बाबा साहब का जो उंगली का इशारा कहा है, बाबा साहेब का नारा है, बाबा साहेब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, पार्लियामेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है। आज भी रो वक्त ना खोना, ना संगीत होना, आज भी रो वक्त ना खोना, पढ़ना और संगीत होना। बाबा साहेब का नारा है, बाबा साहेब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है, संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। नसाते आगो विद्याहीनो, बलबुद्धि रहे एक तीनो। नसाते आगो विद्याहीनो, बलबुद्धि रहे एक तीनो। मिले अगर ना हक तुम्हारा, मिले अगर ना हक तुम्हारा, टूट पड़ो उसे लाठी से छीनो, टूट पड़ो उसे लाठी से छीनो। जिनका वही कौम है जिनके अधिकार सुरक्षित हैं। अधिकार सुरक्षित तब है जब हम अपनी महापंचायत, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हम बैठेंगे, विधानसभा लोकसभा के अंदर जाकर वहां अधिकार मानते हैं। आप कितने वेद पुराण पढ़ लीजिए, कितने भी गीता कुरान पढ़ लीजिए, कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैंने बताया सभी मोड़े वहां भाग रहे हैं। इसी संविधान की ताकत क्या है? आशाराम को देखा होगा आपने, कितना बड़ा संत था। किसी महिला बच्ची से दुराचार किया, इसी संविधान के जरिए आज जेल के अंदर है। राम रहीम की बात कीजिए, संविधान के अंदर दायरे के अंदर आया तो जेल के अंदर है। किसमें ताकत है? उनके वेद पुराण ग्रंथों में है या संविधान में? तो संविधान के जरिए है। नसाते आगो विद्याहीनो, बलबुद्धि रहे एक तीनो। नसाते आगो विद्याहीनो, बलबुद्धि रहे एक तीनो। मिले अगर ना हक तुम्हारा, मिले अगर ना हक तुम्हारा, टूट पड़ो उसे लाठी से छीनो, टूट पड़ो उसे लाठी से छीनो। अब डरने की बात न कोई, सबको वोट दिखाना है। अब डरने की बात न कोई, सबको वोट दिखाना है। बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, पार्लियामेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है।
बल देगा रत्नों का सागर, बल देगा रत्नों का सागर। कितनी जगह हमने चिराग की, कढ़ाई की, पशु बलि की, बहुत से व्रत हमने रखे। कभी पहाड़ों की तरफ गए और कभी राजस्थान की तरफ गए और कभी गुड़गांव की तरफ गए और कभी पाथरी में जाकर हमने मत्था टेका। क्या कोई पद मिला? इस देश का जिस धर्म में हम जीते हैं, जिसे हिंदू धर्म कहा गया है, उस धर्म के मठाधीश क्या कोई माताएं हैं? पूरे भारत के अंदर एक भी मठाधीश कोई महिला नहीं है। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि तुम्हें भी अछूत माना गया है। चाहे वो ब्राह्मण की माताएं हैं, स्त्री है, या तुम हमारे दलित माताएं हैं, सबको एक समान वो अछूत मानते हैं। जिस ब्राह्मणवाद की व्यवस्था में हम जीते हैं, वो हमें अछूत मानते हैं। किसी भी बड़े मंदिर के अंदर कोई भी बड़ी पुजारी महिलाएं नहीं है। क्यों नहीं है? जो पुरुष उस माँ की कोख से जन्म लेता है वो उस मंदिर में बैठता है, लेकिन वो माँ नहीं बैठेगी। ये दोगलापन इस धर्म के अंदर है। लेकिन उन्होंने एक समान रखा नर नारी को। उन्होंने रिजर्वेशन दी, आपको बड़े अधिकारी बनाया, डीसी एसपी एसडीएम बनाया। एक संविधान आपको अधिकार देता है डीसी एसपी एमपी एमएलए बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन इस देश का ग्रंथ जिसे आप पढ़ते हो वो आपको अधिकार नहीं देता। किसी बड़ी मस्जिद का आपको मौलवी नहीं बनाएगा, महिलाओं को कोई धर्म का कोई ठेकेदार आपको बड़ा ग्रंथी नहीं बनाएगा। जहां आपका सम्मान नहीं है, जिस धर्म में, उसको लात मारिए। संविधान ने आपको सम्मान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को सम्मान दिया कि इसका चित्र घर में लगाइए। देवी देवताओं के बारे में परमात्मा वाल्मीकि महाराज खुद योग शिष्ट में लिखते हैं कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है। जिस परमात्मा के दरबार में हम बैठे हो, क्या कहते हैं कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है। जिस देवी देवता को हम मानते हैं, वाल्मीकि महाराज खुद कहते हैं कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है, बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति कर अच्छे पद प्राप्त करते हैं। क्या कहा? पुरुषार्थ द्वारा मेहनत कर अच्छे पद प्राप्त करते हैं। अगर आप मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ाएंगे तो डीसी एसपी बन जाएंगे। अगर आप बच्चों को कावड़ लेने के लिए भेजेंगे, तीर्थों पे भेजेंगे, वो कुछ नहीं बन पाएंगे, मजदूर बन पाएंगे, नशों में लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब वो कावड़ लेने जाते तो बीच में भांग का घोटा मिलता है। और हमारी बहनें जो व्रत रखती हैं 16-16 सोमवार का, वो कहते हैं कि अच्छे पति के लिए रख रही है। और अच्छा पति कहां से मांगने गई है? भोले के पास जाती है। और भोले की कंपनी में कैसे पति हैं आप लोगों को पता है। जो कावड़ लेने जाते हैं उनको क्या भांग सुल्फा पीते हैं। वो बहुत सा अच्छा सा पति देता है। जो माताएं 16 सोमवार का व्रत रखती है, कैसा अच्छा पति देता है? बढ़िया भांग पीने वाला, बढ़िया नशे करने वाला, बढ़िया यासी करने वाला। कुछ ऐसा है वो ऐसे तो देगा ना। अगर कोट पैंट टाई वाला चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र घर में लगाइए। बड़ा अधिकारी चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र घर में लगाइए। अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो रोकिए उन्हें कावड़ लेने से, पहाड़ों में जाने से, राजस्थान जाने से। पकड़कर काम स्कूल में लाइए, बाबा साहब का चित्र दिखाइए कि इन्होंने ये कर दिया, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो सम्मान कहाँ मिला है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। नर नारी को एक बराबर सौंप दिए हैं पदवी आदर। नर नारी को एक बराबर सौंप दिए हैं पदवी आदर। लिखे संविधान की राखी करना, लिखे संविधान की राखी करना। बल देगा रत्नों का सागर, बल देगा रत्नों का सागर। हाँ, किस्मत का बंद दरवाजा खोल दिया अब सारा है। हाँ, किस्मत का बंद दरवाजा खोल दिया सारा है। बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है। जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है। पार्लियामेंट तुम्हारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है।
आगे बढ़ना। हम सदा ढीले रहे और आपके गांव से एक हिम्मत की है भाई देवराज तंडी जी ने, उस लाइन में लगने की हिम्मत की है कि जो हम कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो नारा है पार्लियामेंट और संसद के अंदर जाने की। तो मैं कहता हूं कि हम सभी को, क्योंकि मैं खुद समर्थन करता हूं तो आप लोग समर्थन करेंगे, आपके समाज का है। और जो एमपी बनकर दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं और परली साइड से पैरासूट से उतरते हैं हमारे इलाके के अंदर और यहाँ का पद लेकर वो वहीं बैठ जाते हैं, केवल अपनी सुख सुविधा खुद की पैदा करते हैं। एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला दिल्ली में मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आता। सुविधा चाहिए तो अपने बीच के व्यक्तियों को आपने वहां भेजना होगा। तो इसके लिए बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, हमें खुद आगे बढ़ना है, किसी के पीछे नहीं चलना है। और जो पीछे किसी के चलते हैं तो क्या कहते हैं कि मगर जो चलता है वो चमचा कहलाता है। कि हम एक बोतल शराब की जो 100 रुपए की है या 500 रुपए पे वोट खराब कर देते हैं। और इसी देश के अंदर वोट की कीमत को बताया बाबू काशीराम ने। उन्होंने कहा कि वोट की जो कीमत है, मत क्या होती है, हम अपनी अकल, अपनी समझ किसी के साथ मिलाकर उसे दान करते हैं। मत अधिकार हमारा है, हम किसी के हाथ में देते हैं और वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करता है। अगर अपनी मत का सही इस्तेमाल करें, जो कहा है कि 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, क्योंकि अब की बार 90 का राज चलेगा अगर हम संगठित हैं। तो किसी के पीछे मत चलना है, हमें खुद आगे बढ़ना है और अपने लोगों को आगे भेजिए। अरे भाई ना ढीले पड़ना, हिम्मत से पर्वत पे चढ़ना। अरे भाई ना ढीले पड़ना, हिम्मत से पर्वत पे चढ़ना। किसी के पीछे चलने वालों, किसी के पीछे चलने वालों, खुद आगे बढ़ना, खुद आगे बढ़ना। देखकर जाना बुत उन्हीं का उंगली दिया इशारा है। देखन जाना बुत उन्हीं का